क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया जैसे बेकाबू हो रही हो? जहाँ भी नज़र डालो, लोग सही की जगह गलत को चुन रहे हो। ठीक वैसा ही समय था जब नूह जीवित थे, लेकिन इस अंधेरे और भ्रष्ट दुनिया के बीच एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह पाया। उसका नाम था नूह। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब पूरी दुनिया टूट रही हो, तब भी परमेश्वर की आज्ञा मानना उद्धार ला सकता है। हमारी कहानी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 से शुरू होती है। उस समय मनुष्य बहुत बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के रास्तों को छोड़ दिया था। बाइबल कहती है कि उनके हर विचार में सिर्फ बुराई ही था। जरा सोचिए, एक पूरी दुनिया जहां लोग अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए थे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने नूह को देखा। बाइबल कहती है कि नूह धर्मी और निर्दोष व्यक्ति थे। दूसरे लोग एक रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ चलते रहे। फिर परमेश्वर ने नूह को अपनी योजना बताई। वह एक बड़ा जल प्रलय भेजेगा जो सारी पृथ्वी को ढक लेगा और पाप से शुद्ध करेगा। लेकिन साथ ही उसने नूह को आदेश दिया कि वह एक नाव बनाए, एक बहुत बड़ी नाव जो उसके परिवार और हर जीव जंतु के जोड़े को बचाएगी। निर्देश बहुत स्पष्ट थे। नाव को गोफर की लकड़ी से बनाना, उसे गोंद से सील करना और इतना बड़ा बनाना कि उसमें हजारों जीव समा सके। नूह और उसका परिवार वर्षों तक इस नाव को बनाते रहे। जरा कल्पना कीजिए, दिन प्रतिदिन लकड़ी काटना, हथौड़े से ठोकना, एक ऐसा जहाज बनाना जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। लोग उन पर हंसते, उनका मजाक उड़ाते। जल प्रलय, बारिश जो पूरी पृथ्वी को ढक देगी, ये तो असंभव है। लेकिन नूह ने लोगों की बातों से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा किया। आखिरकार नाव पूरी हो गई। फिर शुरू हुआ जीव जंतुओं का इकट्ठा होना। हर तरह के जीव, शेर और मेमना, हाथी और बाज, रेंगने वाले कीड़े और उड़ने वाले पक्षी, सबके जोड़े जोड़े नाव में आने लगे, जैसे परमेश्वर ने तय किया था। नूह और उसका परिवार भी नाव में चढ़ गया। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। स्वयं यहोवा ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें, फिर मूसलाधार बारिश। धरती के स्रोत फूट पड़े। जल इतना बड़ा कि पहाड़ भी डूब गए। नाव के बाहर सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव के भीतर नूह और उसका परिवार सुरक्षित थे। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई। नाव विशाल जल राशि पर तैरती रही। महीनों बाद जल घटने लगा और नाव अरारत के पहाड़ों पर ठहर गई। नूह ने पहले एक कुआं भेजा, फिर एक कबूतर। कबूतर अपनी चोंच में एक ताजा जैतून की पत्ती लेकर लौटा। यह इस बात का संकेत था कि जीवन फिर से शुरू हो रहा है। आखिरकार परमेश्वर ने कहा, अब नाव से बाहर आओ। नूह और उनका परिवार बाहर आए, और जानवर भी। और नूह ने सबसे पहला काम यह किया, उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने भी एक वादा किया। उसने आकाश में इंद्रधनुष रखा और कहा, अब कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। यह इंद्रधनुष मेरे और तुम्हारे बीच की वाचा का चिन्ह है, जो आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। नूह की नाव की कहानी सिर्फ जानवरों और नाव की कहानी नहीं है। ये विश्वास की कहानी है, ये आज्ञाकारिता की कहानी है, और ये आशा की कहानी है कि जब न्याय आता है, तब परमेश्वर हमेशा उद्धार का मार्ग भी देता है।
और यही सबसे बड़ा सबक है। जैसे नूह की नाव जल प्रलय से सुरक्षा का स्थान थी, वैसे ही आज हमारा सुरक्षा स्थान यीशु मसीह में है। जब जीवन के तूफान उठते हैं, जब दुनिया भारी लगती है, वही हमारा शरण स्थान है। तो अगली बार जब आप आकाश में इंद्रधनुष देखें, तो याद रखिए, वह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं है, वह परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसकी दया और उसके वादे का स्मरण है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो एक क्षण रुककर सोचिए, आपके जीवन में परमेश्वर आपको कौन से नाव बनाने के लिए बुला रहे हैं और कौन सा आज्ञाकारिता का कदम आपको उठाना चाहिए। और अगर आप और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब एक साथ मिलकर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।